सर काम की बात आपकी तरफ से। देखिए आमतौर पर आप अपने स्पाउस को दो ही तरीके से खुश कर सकते हैं, स्पेशली ये पुरुषों के लिए। या तो आप उनको गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी खरीद के दें, राइट। और अगर आपके पास ज़्यादा ताकत है तो अच्छा सा घर खरीद के दें। बिल्कुल। ठीक है, तो गोल्ड ज्वेलरी जो खरीद के देंगे तो उसी की है। हाँ, घर कई बार ऐसा होता है आप अपने उसके खुद के दाम नाम पे। पे ले लो कि भाई मैं घर खरीदा हूं, मेरे नाम पे ये वो। लेकिन इसमें और ज़्यादा खुश करना हो तो एक काम की बात बताओ, घर आप अपनी पत्नी के नाम पे खरीदें। वो ज़्यादा फायदे का सौदा आपके लिए, दोनों से गृह शांति तो रहेगी, टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, बताएं। देखो अब ब्याज दरों में कटौती होना शुरू हो गई, हाँ, 2 बार रेट कट हो चुके हैं और ब्याज दरें घटेंगी आगे चलते हुए भी। और अगर इस ब्याज दरों की कटौती का फ़ायदा और टैक्स छूट का फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप जो भी घर खरीदने जा रहे हैं वो अपनी पत्नी के नाम पे लें। 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जो महिलाओं जब उनको जो लोन देते हैं उनमें वो ब्याज दर थोड़ी सी कम लेते हैं, आधा % के आसपास। इसमें एक फ़ायदा और है, आमतौर पर महिलाओं के नाम पे जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो 1% की ड्यूटी जैसे महाराष्ट्र में है, 1% 6% की बजाय 5% ही लगती है। अलग अलग राज्यों में अलग है, तो आपको ड्यूटी भी कम लगती है, स्टैम्प ओके। ड्यूटी आपकी बच जाती है। एक और फ़ायदा ये कि आप जॉइंट होल्डर बन जाओ पीछे, ठीक है, तो उसमें पत्नी भी खुश होगी, आप पीछे पीछे उनके हो, ठीक है। और उसमें फ़ायदा है कि जो होम लोन पर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, दोनों 1.5 लाख तक के ले सकते हैं, ठीक है। और ब्याज पर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो आप 2-2 लाख तक का दोनों ले सकते हैं। तो यही जो 1-1.5 लाख का आपका सेक्शन 80C में मिलता है, 2 लाख का ATD मिलता है, आपको डबल बेनिफिट है, बिल्कुल। दोनों ले सकते हो। और इसके अलावा वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, CLSS स्कीम्स जो हैं उसमें महिलाओं को ज़्यादा छूट भी मिलती है। यानी कि अगर आप अपने बेटर हाफ के नाम पर अगर घर खरीदेंगे और आप जॉइंट होल्डर बन जाएंगे या सेकंड एप्लीकेंट बन जाएंगे तो डबल फ़ायदा है।